बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा। कामदेव को बड़ा अहंकार हो गया था कि पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में मुझसे लड़ने वाला कोई वीर नहीं है। पहुंच गया नारद जी के पास, या तो लड़ने वाला कोई वीर बताओ, नहीं तो खुद दो दो हाथ करो। नारद जी बोले, तुमने पहले एक बार तमाशा कर दिया हमारा। जब तब कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ऐसी दशा तुमने हमारी कर दी, इसलिए अब हाथ जोड़ते हैं तेरे। लड़ेंगे तो नहीं, पर बढ़िया लड़ने वाला बता देंगे। ऐसा लड़ने वाला बताएंगे कि तेरी खुजली सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी। कौन है लड़ने वाला? बोले हैं वो वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण। अच्छा, क्या कर रहे हैं? बोले इस समय शरद पूर्णिमा है, बंसीवट के नीचे खड़े होकर बंसी बजाने वाले हैं, महारास करेंगे, अनंत कोटि गोपियों के सहित महारास करेंगे। यदि उनको तुम पराजित कर सको तो ही तुम विजयी माने जाओगे। उसने मन में सोचा कि किशोर अवस्था है और अनंत अनंत अतीव सुंदरी गोपियां हैं, उनके बीच में तो हमारे बाण बहुत जल्दी चलेंगे। काम आया। भगवान ने कहा दो तरह का युद्ध होता है, एक किले का और एक मैदान का। तू कौन सा लड़ेगा? बोले किले का युद्ध तो यह है कि मैं समाधि लगाकर बैठ जाऊं और तू अपने पंचवाणों का प्रयोग कर, फिर भी मेरा चित्त क्षुब्ध न हो तो समझना मैंने किले की लड़ाई जीत ली। और मैदान की लड़ाई ये है कि बीणा मुरज मृदंग आदि दिव्य वाद्य बजेंगे, अपूर्व सुंदरियां व्रजांगनाएं और साक्षात श्री राधा रानी मेरे साथ नृत्य करेंगी, रास विलास करेंगी, और तुम अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना, काम वाणों का प्रयोग करना, फिर भी किसी के भी चित्त में विकार पैदा न हो तो समझना मैदान की लड़ाई जीत ली। कामदेव बोला किले की लड़ाई तो हमने बहुत जीती है, कितने महात्माओं की समाधि भंग की है, शंकर जी की भी समाधि भंग कर दी। मैदान की लड़ाई अब तक नहीं लड़ी है, मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। भगवान ने कहा तो तैयार हो जा। बोले हम तो तैयार ही हैं, हमारे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, पांचों बाढ़ हमने ले रखे, तुम तैयार हो जाओ। ठाकुर जी बोले भाई तैयार भयो। ठाकुर जी ने भी बंसी बजाई नहीं, अपनी फेंट से बंसी निकाल के त्रिभंग ललित होकर जैसी अधर पर रखी और मुस्कुराकर तिरछी चितवन से काम को देखा, काम बेहोश हो गया, चारों खाने चित्त हो गया, मूर्छित हो गया काम। भगवान हंसने लगे, बोले बड़ा भारी डींग हाँक रहा था मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, हैं? अभी तो कोई बाजा ही नहीं बजा, अभी श्री जी के नूपुरों की ध्वनि तो इसके कानों में पड़ी ही नहीं, अभी ब्रजांगनाओं का पंचम स्वर तो इसके कान में पड़ा ही नहीं। कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, सीमा पर लड़ने हमको भेज दो, अब विजय बिल्कुल पक्की, हमारे में इतनी शक्ति है कि विजय तुम्हारी राष्ट्र की विजय पक्की होगी। इतनी डींग हाके और एक पटाखा की आवाज सुन के उसके कपड़े बिगड़ जाएं, बेहोश हो जाए, तो उसको वीर समझा जाएगा क्या? उसको वीर तो नहीं समझा जाएगा। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, बेहोश हो गया। भगवान ने कामदेव की टांग पकड़ी और उसको घुमाकर वृंदावन की सीमा के बाहर फेंक दिया। वृंदावन की सीमा में कोई विकार नहीं। आप लोग कहेंगे हम तो वृंदावन में रहते हैं, हमको वहां क्रोध भी आता है, काम भी आता है, लोभ भी आता, मोह भी आता है। भैया तुम बाहर से तो वृंदावन में रह रहे हो, लेकिन अभी भीतर वाले वृंदावन में तुम्हारा प्रवेश नहीं है। ध्यान में यही बात।
बाहर शरीर भी वृंदावन में रहे और हमारा अंतःकरण भी वृंदावन में रहे। ये वृंदावन क्या है? हमारो वृंदावन हमारो वृंदावन पुर और हमारो वृंदावन पुर और हमारो वृंदावन उर और माया काल जहाँ नहीं व्यापे, माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर हमारो वृंदावन पुर और हमारो वृंदावन पुर और छूट जात सद असद बासना, छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर मन की दौड़ा दौड़, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर हमारो वृंदावन पुर हमारो वृंदावन पुर और शरीर भी वृंदावन में रहे और अंतःकरण भी वृंदावन में ही रमण करे तो कोई विकार तुम्हें छू नहीं सकेगा। ये मयूर वही मयूर है जो श्री राधा रानी के का क्रीड़ा मयूर है।